हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का एफ। 3 का एफ का प्रश्न नंबर 1 हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। प्रश्न पहला कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। केवल समीकरण बनाना है, पूरा हल नहीं करना है, ठीक है। बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पिता की भी आयु मानना पड़ेगा हमें और पुत्र की भी आयु, ठीक है। तो मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है माना पिता की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष। इसमें वर्तमान भी लिख सकते थे, माना पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। पहली लाइन मतलब प्रथम शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त से कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, 4 गुणे पुत्र की आयु। ये प्रश्न में बोला जा रहा है, ठीक है। तो पिता की आयु हमारे पास क्या है, यक्ष है, तो 4 गुणित पुत्र की आयु कितनी है, वाई। तो 4 में वाई से गुणा हो जाएगा तो 4 वाई, ये प्लस का 4 वाई इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर 0। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड बनाना है। अब चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से अगली कंडीशन कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का मतलब अगर आज तुम 10 साल के हो तो 7 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे, 17 के। कैसे पता चला, जोड़ने पर, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर बाद आएगा तो जोड़ा जाएगा, पूर्व या पहले आएगा तो घटाया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है 7 वर्ष बाद, तो यहाँ निकाल लेते हैं 7 वर्ष बाद। पहले पिता की आयु निकालेंगे। पिता की आयु क्या हो जाएगी, 7 साल बढ़ जाएगी। पहले x साल के थे, अब इसमें 7 बढ़ जाएगी तो x प्लस 7 वर्ष, ठीक। और फिर इसी प्रकार 7 वर्ष बाद किसकी निकालेंगे, पुत्र की। 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु y है, y में 7 जुड़ जाएगा, y प्लस 7। तो 7 वर्ष बाद ये कंडीशन बन गई, ठीक है। फिर 7 वर्ष बाद बोला गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखना है एक साइड पिता की आयु और दूसरी साइड लिखना है 2.5 गुणित पुत्र की आयु। अब पिता की आयु हमारी क्या थी, 7 वर्ष बाद जो अभी निकाले, x प्लस 7, इसमें 2.5 गुणे पुत्र की आयु कितने निकाले हैं, y प्लस 7, ठीक। अब इसे समीकरण बनाना है, इसका अंदर गुणा कर दो, ठीक। या 2.5 को हम लिख सकते हैं क्या, 5/2,
लिख सकते हैं। ढाई है, ढाई का मतलब क्या होता है, 5 का आधा, इसे 5/2 भी लिख सकते हैं। पहली x+7, यहाँ लिख सकते हैं 5/2 y+7। अब ये बटे 2 है तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, 2 में x से गुणा होगा 2x, अब 2 में 7 से गुणा होगा 14। अब इधर 5 में y से होगा तो 5y, और 5 में जब 7 से होगा 35। सबको एक पक्ष में कर लो, ठीक है। 2x, ये प्लस का 5y इधर आ जाएगा, माइनस का 5y, ये 35 है, ये प्लस का 14 उधर जाएगा, माइनस का, तो 2x माइनस 5y, अब इधर घटा देंगे, 35 में से 14 जाएगा 21। ये समीकरण सेकंड। हमें समीकरण ही बनाना था, इसको हल करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, नोट कर लो। किसी भिन्न, प्रश्न नंबर दूसरा, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। भिन्न बोला है तो सबसे पहले हमें ये पता करना है भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर, तो उसी को क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश क्या है, x है, ठीक है, तथा हर मान लेते हैं y, ठीक। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, अंश बटे हर होती है, ठीक है। भिन्न हमारी होती है अंश बटे हर, तो अंश क्या है, x है, और हर हमारा क्या है, y। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि भिन्न जो होगी वो x/y होगी, ठीक। प्रथम शर्त, देखो ये भिन्न है तो इसको लिख लेते हैं x/y। अब प्रश्न में बोला गया है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दें, मतलब अंश में भी एक जोड़ दो, हर में भी एक जोड़ दो, ठीक है। तो किसके बराबर ये हो जाता है, इसका मान हो जाता है 5/6, ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 6 में जब x से होगा तो 6x, 6 कम 6, और इधर 5 से 5 कम 5, x और y को एक पक्ष में कर लेते हैं, 6x, प्लस का 5y इधर आ जाएगा, माइनस का, अब 5 वैसे उतारेंगे, प्लस का 6 उधर गया, माइनस का घटा देंगे, -1, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से चलते हैं, आगे क्या पढ़ा है प्रश्न में, ठीक है। आगे प्रश्न में दिया गया है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में घटा दें, हमारी भिन्न क्या है, x/y। इस बार बोल रहा है अंश में भी एक घटा दो, हर में भी एक घटा दो, तो किसके बराबर हो जाती है, 4/5। इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 में x से होगा 5x, 5 एक कम 5, 4 में y से 4, और 4 एक 9, 4, x और y एक पक्ष में, प्लस का 4y इधर आएगा, माइनस का, फिर ये बचा क्या, -4, और ये माइनस का था इधर गया, प्लस का, 5x माइनस 4y, घटा देंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, 5 में से 4 गया 1। ये युगपत समीकरण बनाना था, ठीक है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब
ये प्रश्न जो है भाषाओं पर आधारित होते हैं, तो इसकी जितनी अच्छी तुम्हें भाषा समझ में आ जाएगी ये प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा समझने का जरूर प्रयास किया करो, कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ो। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि क्या प्रश्न हमसे कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है 2 संख्या, अब हमें 2 संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास संख्या है नहीं तो दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहली संख्या यक्स, ठीक है, तथा दूसरी संख्या मान लेते हैं वाई। अब हमारे पास 2 संख्याएं देखो हो गई, एक पहली और दूसरी। ठीक, हमें नहीं मालूम फिर दोनों को मान लिए। अब इसी पर यहाँ पर लिख दिया करो पहली लाइन के अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब ये प्रथम शर्त से। ठीक, अब प्रश्न में बोला गया है 2 संख्याओं का योग 64 है। 2 संख्याओं का योग कितना है, 64 है। ठीक है, 2 संख्याएं मतलब पहली और दूसरी, इन्हीं दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, पहली संख्या हमारी यक्स है प्लस दूसरी संख्या वाई, इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 64। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगला कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब इसमें बोला गया है दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त से पहली संख्या मान लो, उसमें एक संख्या बोला गया है तो मान लो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुणी है, तो मतलब 3 गुणे दूसरी संख्या, प्रश्न ये बोल रहा है। ठीक है, पहली संख्या यक्स लिए हैं, 3 गुणते दूसरी संख्या वाई, ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y, प्लस का 3y इधर आ जाएगा, माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, एक पक्ष में हो जाएगा 0। समीकरण बन गया है। अभी पिछले तक तो हमें यहीं तक समीकरण बना के छोड़ देना था, लेकिन इसमें बोला गया है संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसका मतलब दोनों समीकरण को हमें हल करना है, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें या जो है विलोपन विधि से, जैसे अभी तक समीकरण को हल किया जा रहा था। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। ठीक, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 64, इधर यक्स माइनस 3y बराबर 0। अब घटाने पर है ना, तो जब घटाया जाता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों प्लस प्लस हैं, जोड़ देंगे, 3 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4y बराबर 64 में से 0 जाएगा 64। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो 64/4 काट देंगे, 4 एकम 4 16, तो y बराबर 16। अब y का मान था कि क्या करेंगे, 1 में रख दें या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पे क्या रखना है 16 प्लस y बराबर क्या हो गया, इसमें 64 है, 64 प्लस का 16 है, उधर जाएगा माइनस का, तो 64 माइनस 16 घटा देंगे कितना 48। अब लास्ट में लिखना है संख्याएं बताना है। ठीक है, तो अतः पहली संख्या क्या माने थे,
यक्स ना, यक्स का मान कितना आया है, दोनों में यक्स, वाई वाई निकल आया। यहाँ तो ठीक है, यहाँ यक्स रहेगा, ठीक है। ये जो है x प्लस वाई था, तो हम जो है y की वैल्यू 16 रख दी, यक्स वैसे उतार देंगे, यहाँ यक्स रहेगा, ठीक। यहाँ सही है, y का मान समीकरण एक में रखा गया। पहली संख्या क्या है, यक्स, यक्स की वैल्यू अभी आई है हमारी 48, ठीक। और दूसरी संख्या क्या माने थे हम, दूसरी संख्या y माने थे, ठीक है। y का मान आया है हमारे पास 16, यही दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक। कह रहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अभी भिन्न के एक सवाल जो ऊपर बताए थे उसी प्रकार करना है, ठीक है। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश कितना है, x, ठीक है, तथा हर मान लिए y, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न जो होगा वो x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है, x/y हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम शर्त पे चलते हैं। प्रथम शर्त क्या बोला, पहले भिन्न हम लिख लेते हैं, भिन्न हमारी है x/y। अब प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोला गया है प्रश्न में, बोला गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश ऊपर है, इसमें एक जोड़ देते हैं। फिर बोला गया है तथा हर में एक घटा दें, नीचे वाला मतलब हर, हर में एक घटा देना, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है, ठीक। इसके बटे एक करना है, क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो एक का गुणा होगा तो एक्स, एक में एक से गुणा होगा एक, एक में वाई से होगा वाई, फिर माइनस का एक, प्लस का वाई है इधर आ जाएगा, माइनस, ये माइनस एक वैसे उतारेंगे, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का, तो x - 1 दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये जो है बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं द्वितीय शर्त पे। द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, पहले भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। अब बोला गया यदि हर में एक जोड़ दें, हर नीचे, ठीक है, नीचे हर में हम एक जोड़ दिए, ठीक है, तो किसके बराबर हो जा रही है, 1/2 के। प्रश्न में बोला गया कि 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब इसमें तिर्यक गुणा कर लेना है, 2 में x से करेंगे, 2x, एक में करेंगे तो y, और एक एक कम एक, ये प्लस का y है इधर आ जाएगा माइनस का y। ये बन गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ पर देखो -y है, यहाँ पर है -y, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 को घटा देंगे, यहाँ लिख देना है समीकरण एक में, समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं, ये क्या है, x - y है, बराबर है माइनस का 2, इसमें है 2x - का y बराबर 1, घटाने पर चिन्ह सबके बदल जाएंगे, प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का x, क्योंकि 2 बड़ा है इसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, 2 1 3, और दोनों में बड़ा कौन था, 2, इसका चिन्ह, और दोनों साइड माइनस माइनस प्लस। यहाँ से पता चल गया यक्स आ गया, यक्स का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में। यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, रखते हैं समीकरण एक क्या है, यक्स, यक्स के स्थान पे 3, फिर माइनस का y बराबर दिया है माइनस का 2, ये प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -5, माइनस माइनस प्लस। अब लास्ट में हमें क्या भिन्न बताना है, अतः भिन्न,
भिन्न हमारी क्या थी, x बटे वाई। x का मान कितना था 3, अब बटे वाई, वाई का मान कितना है 5, तो भिन्न हमारी 3/5 है। यही आंसर है, ठीक है।